हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नए चैप्टर में। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जो कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्लास 12th अकाउंट्स का आपके सेशन 2025-2026 एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम गुडविल को समझने वाले हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फैक्टर अफेक्टिंग, उसकी क्लासिफिकेशन, उस सब चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आओ बच्चों, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर में हम गुडविल को समझने वाले हैं कि गुडविल होती क्या है, उसको वैल्यू कैसे करते हैं, उसको वैल्यू क्यों करा जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं कभी कभार। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या होती है, ठीक है, और गुडविल को वैल्यू क्यों करा जाता है, इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल होती क्या है। गुडविल से आप समझ सकते हो गुड नेम या अच्छी रेप्यूटेशन। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम मोमोज़ हम सब लोग खाते हैं, ठीक है, मोमोज़ हम सब लोग खाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप हर एक दुकान पे मोमोज़ खा लेते हो क्या? आप किसी भी दुकान पे जाके मोमोज़ खा लेते हो क्या? नहीं। जैसे ही शाम के 4-5 बजते हैं, हमको सबसे पहले हमारे मोमोज़ वाले भैया याद आते हैं कि वो मोमोज़ वाले भैया खुले होंगे या नहीं खुले होंगे। ठीक है, हमको कभी भी मोमोज़ के नाम पे वो एक ही दुकान, एक ही शॉप हमको याद आती है जिस पे हम मोमोज़ खाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मोमोज़ वाले हैं कितने? करीबन 100-200 लोग होंगे हर एक एरिया में। कितने लोग मोमोज़ खाते हैं? दुकानें भी कितनी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ उस एक गुड नेम के बारे में याद आता है, उस व्यक्ति का नाम आपको याद में आता है जो मोमोज़ बनाता है। ठीक है बच्चों, तो हमको हमेशा वो मोमोज़ वाले भैया याद आते हैं, उनका गुड नेम हमको याद आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो सही नाम किससे कमाया है? हार्डवर्क से कमाया है। ठीक है, उन्होंने वो नाम किससे कमाया है? हार्डवर्क से कमाया है। और वो नाम जो उन्होंने हार्डवर्क से कमाया है, उनको हेल्प करता है कि वो हायर प्रॉफिट्स को क्या करें? अर्न करें। हायर प्रॉफिट्स को अर्न करें, उनको मदद करता है वो नाम। ठीक है, ये क्या है? एक फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, और ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, यानी कि ये खराब होने वाला या फिर दिखावटी एसेट नहीं है। ये इंटेंजिबल है लेकिन दिखावटी एसेट नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये इंटेंजिबल एसेट है, कोई दिखावटी एसेट नहीं है। ठीक है, गुडविल का मतलब आप बोल सकते हो कि एक ये वैल्यू है फर्म की, है ना, जो वैल्यू फर्म अर्न करती है हार्डवर्क करके। ठीक है, हार्डवर्क करके वो फर्म वैल्यू को ऐड करती है, वैल्यू को अर्न करती है, जिससे हायर प्रॉफिट्स को कमाने में ईजी रहता है। ठीक है, मोमोज़ वाले भैया का हमेशा एग्जाम्पल याद रखना कि कभी भी हमको लगता है कि मोमोज़ कहाँ खाना है, हमको सबसे पहले आता है मोमोज़ वाले भैया XYZ, इस नाके पे या फिर इस जगह वो बैठते हैं, हमको वहीं जाके मोमोज़ खाना है। और अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज भी कर रहे हैं ना हमसे, तो भी हम उसको देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा बनाते हैं, हमको उन पर विश्वास है। ठीक है, बहुत समय से वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमको पता है उनका टेस्ट कैसा है, हमको पता है उनकी हाइजीन अच्छी है, तो हम उसी पे जाना प्रेफर करेंगे। हाँ, कभी हम अगर हमारे शहर से, सिटी से दूर हैं, तो हम किसी दूसरे का मोमोज़ खा लेंगे, किसी दूसरे के या ना दुकान के मोमोज़ खा लेंगे, लेकिन जब तक हम हमारे लोकेशन पे हैं, हम उसी के मोमोज़ खाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बिज़नेस ने हार्डवर्क के द्वारा गुडविल को अर्न कर रखा है, जिससे वो हायर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ठीक है, आपने बुक्स में देख लो, उसमें लिख रखा है कि गुडविल का मतलब होता है गुड नेम या रेपुटेशन। ठीक है ना, जो हार्ड वर्क से, ऑनेस्टी के द्वारा कमाई जाती है। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैंने बताया कि वो इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। वैल्यूएबल एसेट है, हमने पढ़ लिया, है ना, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, और हायर प्रॉफिट्स को कमाने में मदद करता है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। गुडविल की जो वैल्यू होती है ना, वो फिक्स्ड नहीं होती, वो वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो कभी भी चेंज हो सकती है। अगर मान लो मोमोज़ वाले भैया
कुछ ऐसा मोमोज़ का इन्वेंशन कर ले जो आपको पसंद नहीं आए, ठीक है, और फिर से उनकी दुकान पे क्या फिर लोग ही जाना बंद कर दें, तो क्या होगा, गुडविल, जिस गुडविल से वो हायर प्रॉफिट कमा रहे थे, अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी उनकी गुडविल। क्यों? क्योंकि गुडविल हमेशा फिक्स नहीं रहती। आपके जो स्टेप्स हैं, आपके जो डिसीजन हैं, वो गुडविल पर इम्पैक्ट लाते हैं। ठीक है बच्चों। फिफ्थ है वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। जब ही वैल्यूड करी जाती है जब बिजनेस बिक रहा होता है। ठीक है, यानी कि लाइफ स्पैन में आप वैल्यू नहीं कर सकते गुडविल को। ठीक है, अगर वो आपकी खुद की कमाई हुई गुडविल है तो ठीक है, उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब बिजनेस बिकता है, ठीक है, जब बिजनेस सोल्ड आउट होता है, तब हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये मोमोज वाले भैया है, मान लो मोमोज वाले भैया को एक XY पर्सन आता है और बोलता है कि यार आपका ठेला मुझे बेच दो। तो मोमोज वाले भैया के पास जो रॉ मटेरियल है और जो भी दुकान का खर्चा पानी है ना, वो मिला के मान लो 1 लाख रुपए का है, कि उसमें उनका ठेला भी आ गया मान लो, और उनके रॉ मटेरियल भी आ गया, उनके क्या बोलते हैं सब कुछ चीज़, पूरी दुकान का जो वैल्यू है ना, मान लो वो 1 लाख रुपए आ गई। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन जो मोमोज वाले भैया है ना, वो अपने को बोलते हैं कि यार नहीं, 1 लाख रुपए नहीं चाहिए मुझको, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए मेरे बिजनेस के। तो ये XY पूछता है भाई क्यों 2 लाख रुपए क्यों चाहिए तेरा, जब तुम्हारे पास जब सामान 1 लाख रुपए का है, रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का पड़ा है, तो मैं आपको 2 लाख रुपए क्यों दूं। तो फिर मोमोज वाले भैया उस बंदे को बोलते हैं भाई इतने सालों से 10 सालों से मैं काम करता आया हूँ, और 10 सालों से काम करने के बाद अब मुझे सारे लोग मोमोज वाले भैया के नाम से जानते हैं, तो उस जो गुडविल मैंने कमाई है उसका मैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूँगा। तो ये जो गुडविल का कैलकुलेशन है वो कितनी हो गई, गुडविल कितनी हो गई बिजनेस की, 1 लाख रुपए। तो कब पता चली, जब बिजनेस बिक रहा है ना, तब पता चली। अब क्या होगा, अगर उस XY पर्सन ने उस बिजनेस को खरीद लिया, तो क्या अब XY पर्सन को गुडविल कमाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नाम कमाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, नाम उसको मिल रहा है पहले से ही, सिर्फ अब उसको वही टेस्ट, वही मटेरियल, वही चीज़ फॉलो करनी है जो उसने किया। लेकिन नाम कमाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है नाम कमाने के लिए इस भैया ने बहुत सारे फ्री मोमोज दिए हों, ठीक है, बहुत सारे काम इस भैया ने करे हों, लेकिन अब ये अगर उसको टेक ओवर करना चाहता है तो सिर्फ रॉ मटेरियल और दुकान के कॉस्ट पे ही थोड़ी ना टेक ओवर करेगा। वो 1 लाख रुपए जो गुडविल के हैं वो कौन देगा भैया। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा वो चार्ज करेगा उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल ये भी बात है। हम क्वालिटेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके मोमोज वाले भैया ने कितनी गुडविल कमाई है, ये मोमोज वाले भैया को कैसे पता। सिर्फ मोमोज वाले भैया 50,000 या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे कि यार बस इतना ज़्यादा दे दो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू वो भी नहीं बता पाएंगे, उनको भी नहीं पता लग पाएगी कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है गुडविल की। ठीक है, देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लोकेशन। अब मान लो आपके जो मोमोज वाले भैया हैं, उनकी लोकेशन ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाना बहुत दिक्कत हो जाती है। मान लो वहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उस लोकेशन पे आपको जाना ही पसंद नहीं है। तो अगर लोकेशन सही नहीं होगी ना, तो गुडविल में फ़र्क आएगा, आप अपने लोगों को उधर नहीं ले जा पाओगे। ठीक है, तो लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस के लिए। ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट। अगर मान लो मोमोज़ वाले भैया के यहाँ पे कोई एक बंदा काम कर रहा है, मोमोज़ वाले भैया के जो यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है वो आपसे गलत व्यवहार करे, मान लो आपसे है ना गलत आपसे बात करे, गलत आपको माल दे, आपकी बात ना सुने, तो आपको क्या उस मोमोज़ वाले भैया पे ट्रस्ट होगा। आपको लगेगा अरे यार इन्होंने कैसे वर्कर को बैठा रखा है, ना ये समझ में आता, ना ये हाइजीन से बनाता, और ना ये हमारी बात सुनता, हमारे पे गुस्सा करता है, हमको गलत बोलता है। तो क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के काम करने वाले लोगों का जो बिहेवियर आपके प्रति है वो सही नहीं है, इसलिए आपको क्या लगेगा, अरे यार छोड़ो, उस मोमोज़ वाले भैया के पास कौन जाएगा, हमारे यहाँ पे दूसरे वाले भैया है उनके पास जाएंगे। ठीक है, तीसरा फैक्टर है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। यानी कि मान लो वो जो मोमोज़ वाले भैया हैं वो 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको पता चलेगा अरे यार 10 साल से ये बिजनेस चला रहे हैं, तो हो सकता है यार 10 साल में बिजनेस चला रहे हैं तो यार बढ़िया ही होगा। तो अगर जितना लॉन्गर बिजनेस होगा, जितना ओल्डर बिजनेस होगा ना, उतनी उसकी ज़्यादा गुडविल होगी, क्योंकि वो उतने समय से हार्डवर्क कर रहा है एक्सेलेंस में, वो उतना हार्डवर्क कर रहा है एक गुड नेम या रेपुटेशन कमाने में।
ठीक है। फोर्थ है नेचर ऑफ गुडविल। फोर्थ है नेचर ऑफ गुड्स। अगर मान लो मोमोज वाले भैया मोमोज ही अच्छा ना बनाए, मोमोज ही अच्छा ना बनाए, तो आप क्यों जाओगे वहाँ पे? अगर मोमोज का टेस्ट, मोमोज का स्पाइस है ना वही बिगाड़ दे, उसकी आउटर लेयर ही बिगाड़ दे, अंदर जो फिलिंग होती है वही बिगाड़ दे, तो आप क्यों जाओगे? अब मोमोज वाले भैया के दुकान पे सिर्फ मोमोज तो है नहीं, नूडल्स भी हैं, मैगी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन आपको सिर्फ मोमोज पसंद है, क्यों? नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि जो मोमोज का नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल है, ठीक है, अभी सब में चल रहे, तो वो आपको इसलिए पसंद है, ठीक है। अगर मान लो वो मोमोज वाले भैया हैं, अगर वो ही गन्स प्रोड्यूस करने लग जाए, है ना, बारूद बनाने लग जाए, तो आपको अच्छे लगेंगे क्या? वो नहीं लगेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ गुड बहुत डिपेंड करता है किसी की भी गुडविल से। फिफ्थ है हैविंग लाइसेंस। अगर मान लो उस मोमोज वाले भैया के पास कोई लाइसेंस ही नहीं है, फूड कॉरपोरेशन का कोई लाइसेंस ही नहीं है, तो आपको लगता है अरे यार इन भैया के पास तो कोई लाइसेंस ही नहीं है, तो हो सकता है ये हमको गलत खाना खिला दें, लेकिन क्योंकि अब इनके पास लाइसेंस है तो ये गलत खाना तो नहीं खिलाएंगे, ठीक है। तो अगर लाइसेंस होता है ना किसी के पास, तो वो उसकी गुडविल को बढ़ा देता है, क्यों? क्योंकि लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है ना। उस मोमोज वाले भैया ने पैसा दिया होगा, मान लो 50,000 रुपये लाइसेंस में दिया होगा, तो वो भी तो रिकवर करेंगे ना। अगर किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, रिस्क बिजनेस में ज़्यादा है ना, तो गुडविल कम होगी, ये बात याद रखना। अगर उस बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल कम होगी, ये चीज़ आप याद रखना। सेवंथ है कि अगर मान लो मोमोज वाले भैया कस्टमर से रिलेशन ही नहीं बना के रखे ढंग से, कस्टमर रिलेशन ही अच्छा ना हो, आप जाओ और आपको बोले कि अरे यार, मतलब आपसे बिल्कुल गलत व्यवहार करे मोमोज वाले भैया, कस्टमर्स का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो गुडविल भी क्या होगी? धीरे धीरे आप जाना बंद कर दोगे। अरे आप सोचोगे अरे यार भैया में यार, भैया ढंग से बात नहीं करते हमसे, उनको पता है हम इतने पुराने लोग हैं, लेकिन कभी हमारे को डिस्काउंट भी नहीं देते, हमसे कभी ढंग से बात भी नहीं करते, अगर कोई मोमोज में बाल निकल जाए तो उसको चेंज भी नहीं करते, ठीक है, बजाय हमसे लड़ते हैं। तो अगर कस्टमर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो गुडविल कम होगी, ठीक है। मोमोज वाले भैया का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम सब रिलेट कर पाएँ जो भी क्लास 12th में है, ठीक है। क्वालिटी एंड पास्ट परफॉर्मेंस। क्वालिटी यानी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड पास्ट परफॉर्मेंस, यानी मान लो रोजीना उन मोमोज वाले भैया के दुकान पे आगे 1 से 2 लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे अरे यार तुमने ढंग से पैक नहीं किया, तुम्हारे मोमोज ख़राब हैं, देखो किसी को फूड पॉइजन हो गया। और अगर ऐसी सी बात रोजीना आपको दिखने को मिल रही है और पास्ट का जो भी रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, तो क्या आपका ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा उस मोमोज वाली दुकान के ऊपर? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? चेंज कर दोगे। आप क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से एक तो परचेज्ड गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मोमोज वाले भैया हैं और एक XY पर्सन है, XY पर्सन अगर इनसे बिजनेस टेक ओवर कर लेगा तो वो इनकी गुडविल भी परचेज कर लेगा, और जब ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा ना तब उस गुडविल को दिखाएगा। लेकिन क्योंकि मोमोज वाले भैया ने गुडविल खुद जनरेट करी है ना, तो वो उनके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, उनके अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती है, और जो परचेज्ड गुडविल होती है, जो XY ने परचेज करी है, वो हमेशा रिकॉर्ड होती है, ठीक है, गुड्स बुक्स में। अब हमको क्यों कैलकुलेशन करनी है भाई? गुडविल की कैलकुलेशन ही क्यों करनी है? हम जो पार्टनरशिप की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें हमको गुडविल अब कहाँ से आ गया? हम तो पार्टनर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो हमको गुडविल कैलकुलेट इसलिए करनी है कि अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है ना, मान लो 3 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और 4th बंदा पार्टनर ऐड हो रहा है, तो अब सोचो इन्होंने हार्डवर्क किया, इन्होंने इतना रेपुटेशन कमाई, एक अच्छा नाम इन्होंने कमाया, अब 4th बंदा जो आ रहा है वो ऐसे ही आ जा रहा है, बिजनेस में ऐसे ही आ रहा है, उसने तो कोई मेहनत ही नहीं करी, उसने तो कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, दिन रात जग के उसने काम नहीं किया बिजनेस में, जब बिजनेस डूब रहा था तब इसने कुछ भी एफर्ट नहीं किया, ठीक है। जितना बिजनेस को ये प्यार करते हैं हो सकता है उतना ये प्यार नहीं करता होगा, ठीक है। तो ये पार्टनर्स बोलेंगे भाई जब तू अगर बिजनेस में आएगा ना तो गुडविल का भी पैसा लेकर आएगा, गुडविल का पैसा लेकर आएगा तू, क्योंकि हमने गुडविल कमाई है हमारे हार्डवर्क से, ठीक है। और अगर रिटायर हो रहा है तो जैसे मान लो अगर ये रिटायर होता है तो बोलेगा ना भाई यार जो हमने सब ने मिल के गुडविल कमाई, उस गुडविल को भी मैं लेकर जाऊंगा वापस, ठीक है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, यानी कि
पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड होके एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, और अगर फर्म चेंज हो रही है कंपनी में तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, और अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं ना तो हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। जब अगर बिजनेस बिक रहा है तो हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने गुडविल का पूरा टॉपिक कर लिया है। हमने गुडविल क्या होती है समझ लिया, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, और हमको क्यों ज़रूरत है गुडविल को कैलकुलेट करना। गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास करीबन 4 से 5 मेथड्स हैं, उसके थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 में मैं आपको बोलना चाहता हूं, पार्ट 2 में हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जब तक इस पार्ट 1 को पूरा देख लो, जो बच्चे गुडविल अभी तक नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन तक पार्ट 1 को आप उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक बटन को दबाओ। कोई भी डाउट है जो मैंने समझाया तो कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ आपकी लाइव है, शॉर्ट्स सेक्शन में जाके आप उनको अटेंड करो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे जैसे हम चैप्टर कवर कर रहे हैं मैं एमसीक्यूज़ अपलोड करते जा रहा हूँ उसी चैप्टर की जिसको हम कवर कर रहे हैं। लास्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा, और मैं एक एक्सटेंसिव यानी कि पूरे जो PYQs हैं, केस स्टडीज़ हैं, सबको मिला के MCQs बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो उस MCQs को आप पूरी तरीके से अटेंड करो, कमेंट करके जवाब लिखो। टिल देन बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।